ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की जो बड़ी पूर्णिमा है वो आ गई है। अगर आप लोगों में से किसी की भी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही या बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई भी व्रत करके फिर भी नहीं इच्छा पूरी हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस चाँद को देख करके आपको 7 चावल के दाने गिरा देने हैं। आपकी जो भी इच्छाएँ होंगी पूरी ज़रूर होंगी। कैसे करना है इन सभी उपायों को सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उपाय की बात करते हैं और पहले उपाय में आपको 3 फ़ायदा होने वाला है। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो अधूरी है तो वो पूरी होगी। दूसरा, अगर आपकी आँखों की रोशनी वीक है, कमज़ोर है, तो वो ठीक हो जाएगी। और तीसरा, अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहता, याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा तेज होगी। ठीक है, देखो समझिएगा। पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 7 चावल के दाने लेना और थोड़ा सा दूध, 1 से 2 चम्मच दूध और पानी का मिक्सचर लेना। पानी भी डाल लेना और थोड़ा सा दूध डालना। ठीक है, चंद्र भगवान की रोशनी में जाना रात को 12 बजे के आसपास। कब? रात को 12 बजे चंद्र भगवान की रोशनी में जाना पूर्णिमा के दिन। और सबसे पहला काम क्या करोगे, जो दूध है ना, दूध और पानी का मिक्सचर है, वो आपको सबसे पहले अर्घ देना होगा भगवान चंद्र को। ठीक है, अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष हैं जो बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना से 7 चावल के दाने जिस जगह पे आपने दूध चढ़ाया है, चंद्र भगवान को साक्षी मान के उनके नाम को लेकर के आपको उसी जगह पे 7 चावल के दानों को छींट देना होगा अपनी मनोकामना को कहते हुए। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, मात्र 7 चावल के दाने से इस उपाय को करना होगा। ठीक, पहले उपाय की बात की। अब इसी में मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूँ, वो है रुद्राक्ष का उपाय। आपके घर में कहीं पर भी रुद्राक्ष रखा हुआ हो, वो कितने भी मुखी हो सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी मुखी रुद्राक्ष जो आपको आसानी से मिले, उस रुद्राक्ष को लेकर के रात में 12 बजे आपको जाना होगा चंद्र भगवान की रोशनी में पूर्णिमा के दिन। ठीक है, जाना। और ये जो छिद्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस रुद्राक्ष में जो छिद्र आपको दिख रहा है ना, इसी छिद्र में से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे चंद्र भगवान के दर्शन 1 मिनट तक कर लेता है, उसके आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। अगर चश्मा लग रहा है तो वो धीरे धीरे करके उतर जाता है, और अगर नहीं लगता है तो कभी लगेगा भी नहीं। तो इस उपाय को तो जरूर करना अपने आंखों की अच्छी रोशनी के लिए। ठीक है, दूसरा, इससे ये फायदा होगा कि अगर चंद्र भगवान का दर्शन आप इस रुद्राक्ष के छिद्र में से कर लेते हैं, तो अगर आपको कुछ भी आप याद करते हो भूल जाता है, कहीं पे कोई सामान रख दिया याद ही नहीं रहता है, तो वो याददाश्त भी आपकी बहुत ज़्यादा तेज होती है। पूर्णिमा का चांद बहुत तेज होता है, इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो इस रोशनी में एक बार हमें चंद्र भगवान के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने की इस पूरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा फेमस उपाय है। गुरुजी ने कई बार पूर्णिमा का ये उपाय अपनी कथा में बताया है, तो मुझे लगा आप सबको बहुत ही विस्तार से ज़रूर समझाना चाहिए ना। इस उपाय को भी करने का एक ही फ़ायदा है, वो है आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है तो वो इससे पूरी होगी। ठीक है, चलो समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी। स्क्रीन पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। हमें यहाँ पर लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कि बिल्कुल खड़ा हुआ हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 चावल का दाना लेना। साथ ही साथ ज़रूरत होगी आपको एक बेलपत्र की। और जब आप बेलपत्र की मैं बात जब भी करूं तो आप इस चीज़ को समझा करें कि बेलपत्र हमें बहुत प्यारी लेनी है, कहीं से कटे पिटे हुए ना हो। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। अब देखो, इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को ध्यान से पहले समझिएगा। फेस किधर रखोगे, आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद जो आपके पास में 1 चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को सबसे पहले यहाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, रख दिया। अब उसी जो 1 चावल का दाना आपने रखा है, जिस जगह से चावल के दाने को समर्पित किया है, उसी जगह पे खड़े होकर के आपको वो 1 बेलपत्र भी उसी चावल के दाने के ऊपर चढ़ाना होगा। कौन से महादेव का नाम लेकर के? चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपनी मनोकामना कहते हुए उस 1
एक बेलपत्र को समर्पित करना। डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। कुछ इस तरीके से समर्पित करना और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए समर्पित करते जाएंगे। जल समर्पित करोगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में लेकर के चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, चंद्रमौली महादेव इस पूर्णिमा के दिन आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ जो कि ये है आपकी बीमारी के लिए ना। आज के टाइम पे मैंने आपको कई बार बता रखा है, कोई भी ऐसा घर नहीं है ना जहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार ना हो। आपके घर में अगर किसी को अस्थमा है, दमे की बीमारी है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, किडनी लीवर कैसी भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी ना, इस उपाय को करने से दूर जरूर होती है। कैसे करना है अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल। देखो फुल मून है एकदम, कितना गोल सा है। तो इसी तरीके से जो पूर्णिमा का चांद होता है वो निकलता है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से पीपल के पत्तों की, वो भी 5 पीपल के पत्ते। जब भी पूर्णिमा आती है, बीमारी का ये उपाय मैं आपको ज़रूर याद दिलाता हूँ, तो आप भी याद से ज़रूर करना। ठीक है, 5 पीपल के पत्ते लेना। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इस तरीके से गौ माता का यानी कि गाय का आप दूध से बनाएंगे खीर, या फिर अगर आपको खीर बनानी नहीं आती है तो गाय के दूध से कुछ भी मीठा बनाएंगे। मीठा होना चाहिए वो। ठीक है, मीठा बना लेना। और उसके बाद ये जो पीपल का पत्ता है ना, 5 पीपल के पत्तों को आपको यहीं पर चंद्र भगवान की रोशनी में रख देना होगा रात में 12 बजे। ठीक है, रात में 12 बजे 5 पीपल के पत्तों को रखना और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खीर रख देना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खीर रखना और वहाँ पर आप उसको ऐसे ही छोड़ देना, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन 5 पीपल के पत्तों को उठा करके आप अपने घर में नीचे लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, लेके जाएंगे और उसमें से जो खीर होगा उसको निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रख लेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, जब भी लोग आपके घर में सुबह सो करके उठते हो, जब भी उठे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी सो करके उठते हो, सभी को एक प्रसाद के तौर पर या फिर जो भी व्यक्ति बीमार हो उस बीमार व्यक्ति को उस खीर को खिला देने से उसकी जो भी बीमारियां होती हैं धीरे धीरे करके दूर ज़रूर होती है। चंद्र की जो रोशनी होती है पूर्णिमा के दिन की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसकी रोशनी उस खीर में पड़ते ही वो खीर अमृत हो जाएगा और आपके घर का जो भी व्यक्ति होगा वो धीरे धीरे करके ठीक ज़रूर होगा, है ना। आप कहोगे भैया जो पीपल के पत्ते हैं उसको हम क्या करें, तो अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर हो तो वहाँ पर प्रवाहित कर दें। अगर नहीं है तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे ले जा करके आप वहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो 3 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय भी आपको करना होगा आपकी अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, है ना। ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा, है ना। इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से ज़रूरत होगी इस तरीके से पीले चंदन की। फिर से याद दिला दूं कि पीले चंदन की फॉर्म में अश्वगंध भी आता है, तो आप अश्वगंध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीला चंदन ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से बेलपत्र की। जब मैं बेलपत्र की बात करता हूँ तो हमेशा बताता हूँ बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लिया करिए। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ ज़रूरत होगी आपको चावल के दानों की। कहोगे भैया कितने चावल के दाने, तो 1 चावल का दाना। ये उपाय बिल्कुल एकदम एज इट इज़ है दूसरे उपाय के तरीके से, लेकिन थोड़ा सा बस अलग है। ठीक है, वो अलग क्या है समझिएगा। देखो ये जो आपको यहाँ पर बेलपत्र दिख रही है ना, जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया था, 1 मिनट, जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया था ना, ये जो बीच वाली पत्ती आपको दिख रही है, इसकी 1 बिंदी आपको लगाना होगा पीले चंदन की। 1 बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लगा देना। ठीक है, लगा दिया। जिस जगह पे आपने बिंदी को लगाया है बेलपत्र पर, उसी 1 बिंदी वाली जगह पे जो 1 चावल का दाना आपने लिया है, उस 1 चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, चढ़ा दिया और ऐसे का ऐसा ही पकड़ करके इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंचे और उसके बाद चावल के दानों को उस बेलपत्र से अलग मत करना, एक साथ पकड़ करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आप समर्पित कर देना। जब आप किसी विशेष कामना से समर्पित करते हैं तो डंडी हो जाती है माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होता है आपकी तरफ, क्योंकि आप किधर खड़े हैं, अपना फेस उत्तर की तरफ करके, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में करके। ठीक है, इतना समर्पित किया। इसके बाद आपको जल वगैरह समर्पित करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पूरा का पूरा बेलपत्र एक साथ चावल के दाने के साथ समर्पित कर देना। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, बात है समझ में?
तो 4 सबसे प्यारे उपाय की बात हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में की है। अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के हिसाब से आप चारों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर 4 की चारों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कॉमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।